student. Today is our second lecture, cytoplasm. It is basically everything within a cell excluding nucleus. Nucleus के अलावा जो चीज़ें भी है cells के अंदर तो ये cytoplasm में आते हैं. Inside cell nucleus जो है nucleus को माइनस करे और जितनी भी चीज़ें हैं inside the cell वो आपके cytoplasm में आते हैं. Cytoplasm is made up of 3 components. साइटोप्लाज्म जो है उसमें आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनील्स लाइक राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, ये सारे हो गए. साइटोसोल है और इंक्लूजन है. इंक्लूजन जो है, इंक्लूजन क्या है? जो आपके इंट्रासेल्युलर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं, इसको हम अर्गास्टिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं, जो कि नॉट बाउंड होते हैं बाय मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते. लाइक आपके इंक्लूजन्स में आपके स्टोर न्यूट्रिएंट्स भी आ सकते हैं. इसके अलावा जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स है या पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हैं, ये आपके इंक्लूजन में आते हैं. कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में 85% वाटर होता है, 10 to 15% प्रोटीन्स होते हैं और 2 to 4% जो है वो लिपिड्स होते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स, ऑर्गेनिक साल्ट्स एंड पॉलीसेकेराइड्स इन स्मॉलर अमाउंट. जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं या ऑर्गेनिक साल्ट्स हैं या पॉलीसेकेराइड हैं वो स्मॉलर अमाउंट में होते हैं. 2 जोन्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, एक को हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं और दूसरे को हम एंडोप्लाज्म कहते हैं. जो एक्टोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल नियर टू सेल मेम्ब्रेन होता है और जो एंडोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल नियर टू न्यूक्लियस होता है, अवे फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन होता है. सेल मेम्ब्रेन से दूर होते हैं और न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होते हैं. और जो एक्टोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं और बिल्कुल नज़दीक होता है विद सेल मेम्ब्रेन. एक्टो आउटसाइड और एंडो मीन्स इनसाइड्स. साइटोसोल क्या है? द फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल. जो फ्लूइड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का उसको हम साइटोसोल कहते हैं. अच्छा, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है हेल्प करता है इन सेल रेस्पिरेशंस. जो सेलुलर रेस्पिरेशंस होते हैं उसमें हेल्प्स करता है. हेल्प द सेल टू मेंटेन इट्स शेप. जो सेल का शेप होता है वो भी ड्यू टू साइटोप्लाज्म होता है. एक्ट इज अ स्टोर ऑफ इम्पोर्टेंट केमिकल्स. जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स होते हैं उसको क्या करते हैं? स्टोर करता है. इट इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी. जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो आपके साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होते हैं. इट प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल. सेल्स को ये जो है टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है. मीन्स कि इसको सेल्स को जो है वो टर्जिड रखता है बिकॉज ऑफ द लार्ज पोर्शंस ऑफ वाटर इन साइटोप्लाज्म. इसी वाटर की वजह से जो है वो सेल जो है वो टारगेट होता है. हेल्प टू डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट्स. जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो होते हैं उसको क्या करते हैं? डिजॉल्व करते हैं. अच्छा, उसके अलावा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फ्लैटेंड सेक्स. नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है और फ्लैटेंड सेक्स होते हैं. दैट परफॉर्म मेनी फंक्शंस इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल्स. इसके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं और वो प्लांट्स में भी हो सकते हैं और एनिमल्स में भी. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्लांट सेल्स में भी होते हैं और एनिमल सेल्स में भी होते हैं. The membrane of endoplasmic reticulum are first seen in the cytoplasm of chick embryo cells in 1945. चिक एम्ब्रियो सेल्स में देखा गया इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है were first seen in the cytoplasm of chick embryo cells in 1945. चिक एम्ब्रियो सेल्स में जो है ये देखा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट टाइम. इसके फिर 2 टाइप्स हैं. एक जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है.
अच्छा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोस वहाँ पे क्या होते हैं कि राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं टू द साइटोप्लाज्मिक साइट्स ऑफ द मेम्ब्रेन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं टू द साइटोप्लाज्मिक साइट ऑफ द मेम्ब्रेन, और सीरीज ऑफ लैटेंट सैक्स होते हैं इसमें। इसका फंक्शन जो है वो क्या है, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या है कि राइबोसोम्स अटैचमेंट नहीं है, दे लेक राइबोसोम अटैचमेंट, राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं होता। दे हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं। फंक्शन क्या है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स में इन्वॉल्व होता है, स्टोरेज और सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स ये करता है। इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा जो है वो इन्वॉल्व होता है इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिन्स इन अल्कोहल। जो वेरियस टॉक्सिन है, अल्कोहल है, इसकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है। डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। डिफरेंस जो है, अटैचमेंट है और अनअटैचमेंट है। एक के साथ जो है वो अटैच है और दूसरा जो है उसके साथ जो है वो अटैचमेंट नहीं है। राइबोसोम्स क्या है, स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द सेल्स दैट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोटीन्स। ये वो स्ट्रक्चर है जो कि इनसाइड द सेल्स होता है, ऑर्गेनील्स है, और प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम्स हेल्प लिंक अमाइनो एसिड्स टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन। बहुत से अमाइनो एसिड्स जो है इससे आपका प्रोटीन बनता है। अमाइनो एसिड जो है वो यूनिट्स हैं प्रोटीन्स का, तो बहुत से अमाइनो एसिड जो है वो लिंक हो जाते हैं और इस रिजल्ट जो है वो प्रोटीन बन जाता है। प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ribosomes are found free in the cell cytoplasms and also attached to rough endoplasmic reticulum. राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्री होता है एंड अटैच भी होता है टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोट्स हैव 70s राइबोसोम्स while यूकैरियोट्स हैव 80s राइबोसोम। राइबोसोमल टू यूनिट्स होते हैं 80s। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसकी 70s राइबोसोम्स होते हैं उसमें, while eukaryotes have 80s ribosomes. 62% of ribosomes consist of RNA, the remaining contains proteins. Functions क्या है, ribosomes are involved in protein synthesis, और प्रोटीन जो है वो इम्पोर्टेंट, प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर सेलुलर फंक्शंस। प्रोटीन जो है वो सेलुलर फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। द राइबोसोम्स रीड्स द मैसेंजर RNA sequence and translate their genetic code into a specified string of amino acids which grow into long chains that fold to form protein. राइबोसोम्स क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को रीड आउट करता है। जो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है उसको क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं जेनेटिक कोड को, और ट्रांसलेट करता है, और वो जेनेटिक कोड जो है वो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो एसिड जो है उसको लिंक करता है, और इस रिजल्ट जो है वो क्या होता है, लॉन्ग चेन जो है वो बन जाता है अमाइनो एसिड्स का, और इस रिजल्ट जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स, सिंगुलर जो है माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर, दैट जेनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी नीडेड टू पावर द सेल्स बायोकेमिकल रिएक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और एनर्जी ही प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे एनर्जी स्टोर भी होती है और प्रोड्यूस करती है। केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो केमिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है बाय माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, और वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। वेट जो है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर है, लेंथ अप टू 10 माइक्रोमीटर है,
शेप जो है वो सिंगल एंड ब्रांच सिगार शेप इसका स्ट्रक्चर है। Composed of proteins and lipids in lower quantity and small quantity of DNA or RNA are also present in it. Composed of two membranes, outer and inner, made up of lipid bilayer protein. Function क्या है? Involved in the production of ATP, adenosine triphosphate. न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, responsible for physiological, biochemicals and reproductive function of the cell. फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल्स, रिप्रोडक्टिव फंक्शन जितने भी हैं सेल्स के, इसमें आपका न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होता है। मोस्टली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। साइज एंड शेप जो है वो स्पेरिकल इन शेप एंड साइज एंड 4 to 10 डायमीटर इसका साइज होता है। स्ट्रक्चर जो है मेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस। It consists of 80% water and 20% DNA। और फिर 20% जो है उसमें 18% जो है वो DNA और 2% जो है वो RNA होता है। फंक्शंस क्या है? न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सेल का कंट्रोल सेंटर है। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व इन सेल डिविजन्स, माइटोसिस जो मियोसिस होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है।